फ्रांस को $20 बिलियन का झटका देने के बाद आखिरकार भारत ने फ्रांस का भी दिल जीतने की कोशिश की है। लेकिन यहाँ पर भारत से दुश्मनी लेने वाले यूके की धज्जियां उड़ गई हैं, क्योंकि अब तक जिस डील को भारत यूके के साथ करने वाला था, अब उसी डील को भारत ने फ्रांस के साथ फाइनलाइज कर दिया है। आपको बता दें कि भारत ने फ्रांस के साथ जिस डील को फाइनलाइज किया है, इसी डील के लिए भारत को अमेरिका, रसिया, यूके और जापान तक से भी ऑफर आया था। यहाँ तक कि फ्रांस से भी बेटर ऑफर तो रसिया और जापान ने दिया था, लेकिन भारत ने इन सभी देशों को इग्नोर करते हुए फ्रांस के साथ इस $8 बिलियन की डील को फाइनलाइज किया है। अब सवाल यही उठता है कि आखिर भारत ने रसिया और जापान जैसे मित्र देशों को छोड़कर फ्रांस के साथ इस डील को क्यों किया है। और खबरें निकल के आ रही थी कि भारत यूके की रोल्स रॉयस के साथ भी इस डील को कर सकता है, लेकिन आखिरकार भारत ने क्यों यूके को भी रिजेक्ट कर दिया। यानी कि यहाँ पर भारत की मंशा बिल्कुल साफ है कि वो अपने दुश्मनों को एक कौड़ी तक नहीं देगा। तो आइए अब बात करते हैं आखिर ये धमाकेदार डील भारत के लिए इतनी महत्वपूर्ण क्यों है। लेकिन अब वीडियो शुरू करने के साथ साथ आप लोगों से दिल से एक हम्बल रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोग हमारे चैनल पे पहली बार आए हो या फिर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो एक देशभक्त होने के नाते सबसे पहले तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर कर देना और वीडियो पर भी लाइक शेयर कमेंट करना मत भूलिएगा। भारत से दुश्मनी किस कदर महंगी पड़ती है, भारत ने इस बार अपने दुश्मनों को अच्छे से बता दिया है और अपने यूरोप के सबसे बड़े दुश्मन यूके की धज्जियां उड़ा के रख दी है, क्योंकि भारत ने यूके से $7 बिलियन की डील छीनकर अपने मित्र देश फ्रांस को दे दी है। आपको बता दें कि भारत ने यूरोपीय देश फ्रांस के साथ उस समय डील करने का वादा किया है जिस समय यूरोपियन यूनियन ने भारत पर बड़े प्रतिबंध लगाए हैं, और यूरोप द्वारा ये प्रतिबंध ऐसे समय पर लगाए गए हैं जब कुछ समय पहले ही नाटो के चीफ ने भारत को धमकी दी थी। नाटो चीफ ने भी कहा था कि अगर भारत रसिया के साथ व्यापार जारी करता है तो फिर भारत को बड़े ही बुरे परिणाम भुगतने पड़ेंगे, और अब यूरोप ने भी भारत के साथ ठीक वैसा ही किया है। आप लोग खुद ही आर्टिकल देखो जो हिंदुस्तान टाइम्स का है। हाल के ऐसे कई सारे आर्टिकल पब्लिश हो चुके हैं, पूरी दुनिया भर की मीडिया इसे कवर कर रही है, और इस आर्टिकल में भी साफ है कि गुजरात रिफाइनरी हिट्स व्हाई ईयूज न्यू रसिया सैंक्शंस, इंडिया सेज डबल स्टैंडर्ड। यानी कि यूरोपियन यूनियन ने जिस तरीके से रसिया पर फ्रेश सैंक्शंस लगाए हैं उसको लेकर तो भारत ने क्रिटिसाइज किया ही है, साथ ही साथ यूरोपियन यूनियन ने इस बार भारत को भी नहीं छोड़ा और भारत की जो गुजरात की रिफाइनरी है उस पर बड़े प्रतिबंध लगा दिए। आपको बता दें कि ये रशियन ऑयल खरीदने वाली भारत की सेकंड लार्जेस्ट रिफाइनरी है, और ये भारत की भी दूसरी सबसे बड़ी रिफाइनरी है जो रशियन ऑयल को रिफाइन करती है। अब इसी रिफाइनरी पर यूरोपियन यूनियन ने भी प्रतिबंध लगाए हैं, लेकिन भारत ने यूरोपियन यूनियन के इन प्रतिबंधों की तो धज्जियां उड़ाई, साथ ही साथ यूरोप में भी हड़कंप मचा दिया, क्योंकि यूरोप के अंदर जो भारत का सबसे बड़ा दुश्मन है, फिर चाहे वो खालिस्तान इशू को लेकर हो या फिर भिखारी पाकिस्तान को लेकर, तो इस देश पर भारत का इससे बड़ा हमला हो ही नहीं सकता, क्योंकि भारत ने इस देश के जबड़े से $7 बिलियन की डील करने से मना कर दिया है। क्योंकि ये बात तो आपको भी पता है कि भारत अपने एमको फाइटर जेट पर फास्ट ट्रैक मोड पर काम कर रहा है, क्योंकि पाकिस्तान से जंग के बाद भारत ने अपने एमको फाइटर जेट के को प्रोडक्शन के लिए ये बेहद ही धमाकेदार ऐलान किया है, और एक बार फिर से $7 बिलियन की डील को लेकर भारत ने फ्रांस के साथ एक बड़ा समझौता करने का ऐलान किया है। आपको बता दें कि इस डील को लेकर अब तक जो खबरें निकल के आई थी उनमें ये साफ था जो आप लोग इस आर्टिकल में देख रहे हो कि इंडियाज एमके इंजन चॉइस व्हाई GTRE शुड फेवर रोल्स रॉयस ओवर सैफ्रांस M88 वेस्ट प्रपोजल। आपको बता दें कि कावेरी इंजन को डेवलप करने वाली कंपनी GTRE यानी कि गैस टरबाइन रिसर्च एंड स्टेबलाइजमेंट फुली ये फेवर कर रही है कि भारत को अपने एमका फाइटर जेट के लिए रोल्स रॉयस के इंजन के साथ काम करना चाहिए, क्योंकि रोल्स रॉयस भारत के सबसे बड़े कट्टर दुश्मन यूके बेस्ड कंपनी है, वहीं सैफ्रान हमारे प्रिय मित्र फ्रांस की। आपको बता दें कि फ्रांस अब तक भारत को अपने M88 इंजन के बेस्ड पर ही एमका फाइटर जेट को एक नए इंजन को ऑफर कर रहा था, और M88 वही इंजन है जिसे अक्सर फ्रांस अपने राफेल फाइटर जेटों में इस्तेमाल करता है। इसलिए भारत ने यहाँ पर ये बिल्कुल साफ कर दिया है कि भारत अपने एमका फाइटर जेट के लिए फ्रांस के M88 इंजन को तो इस्तेमाल नहीं करेगा, और न ही इसके वेस्ट पर बनाए गए किसी भी नए इंजन को। जिसके बाद फ्रांस की सैफ्रान ने भारत के लिए एक नया ऑफर दिया, और उसमें साफ कहा गया कि हम भारत के साथ मिलकर एक नए इंजन को को प्रोडक्शन करेंगे, और इस इंजन की डील को GTRE के साथ किया जाएगा, जो कहीं ना कहीं भारत के लिए सबसे बेनिफिशियल होने वाली है, क्योंकि इस बार फ्रांस ने भारत को जो इंजन की डील ऑफर की है उसमें सबसे पहले तो एक नया इंजन होगा, दूसरी बात फ्रांस इस इंजन की फुल TOT भारत को प्रोवाइड करेगा, और इन इंजनों की जो मैन्युफैक्चरिंग होगी वो भी भारत में होगी। अब सबसे पहले आप लोग ये आर्टिकल देखो जिसमें साफ है कि इंडिया एंड फ्रांस सेट टू जॉइंटली डेवलप नेक्स्ट जेन फाइटर जेट इंजन फॉर 7.08 बिलियन। और भारत की फ्रांस के साथ इस डील ने पूरी दुनिया को ये बता दिया कि भारत का डिफेंस सेक्टर कितनी तेजी के साथ बूस्ट कर रहा है, क्योंकि फ्रांस के साथ भारत की इस नेक्स्ट जनरेशन फाइटर जेट इंजन की जो जॉइंट डेवलपमेंट की डील है उसे भारत की मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने ही रिकमेंडेड किया है, जो भारत के इतिहास का अब तक का सबसे बड़ा मैन्युफैक्चरिंग प्रोजेक्ट है, और ये एम्बिशियस डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग प्रोजेक्ट है भारत को एरोस्पेस के सेक्टर में नई ऊंचाइयों पर लेकर जाएगा, जो पाकिस्तान और चाइना के मुंह पर एक और तगड़ा तमाचा होने वाला है। क्योंकि जो भी खबरें निकल के आ रही हैं, अगर ये खबरें जल्द से जल्द इंप्लीमेंट होती हैं तो कहीं ना कहीं भारत का जो
एरोस्पेस सेक्टर है तो वो चाइना और पाकिस्तान के साथ साथ अमेरिका के लिए भी सरदर्द बन सकता है। इसलिए ये खबर अपने आप में बेहद ही धमाकेदार है, क्योंकि ये लगभग 61,000 करोड़ की डील भारत और फ्रांस के बीच में नए रिलेशन तो बिल्ड करेगी, साथ ही साथ फ्रांस की उस भरपाई को भी भरने की कोशिश करेगी जिसमें फ्रांस अपने राफेल फाइटर जेटों को MRFA टेंडर के तहत बेचना चाहता था। क्योंकि जिस तरीके से अब MRFA टेंडर को लेकर खबरें निकल के आ रही हैं, उनसे ये बिल्कुल साफ हो गया है कि भारत अब किसी भी कीमत पर MRFA टेंडर की डील को नहीं करेगा, क्योंकि भारत ने अपने तेजस मार्क 2 पर तेजी से काम शुरू कर दिया है। क्योंकि खुद DRDO ने कुछ समय पहले ये दावे किए हैं कि भारत का जो तेजस मार्क 2 फाइटर जेट होने वाला है वो राफेल की टक्कर का फाइटर जेट होगा। उस फाइटर जेट में भी राफेल जितनी कैपेबिलिटीज होंगी, यहाँ तक कि रडार सिस्टम तो राफेल से भी ताकतवर होने वाला है। इसलिए अब सवाल ही पैदा नहीं होता कि भारत अपने MRFA टेंडर के लिए $20 बिलियन वेस्ट करेगा। दरअसल भारत ने MRFA टेंडर के लिए $20 बिलियन अलॉट किए थे। अब MRFA टेंडर के पैसों को भारत पूरी तरीके से अपने M का प्रोजेक्ट और तेजस मार्क 2 के प्रोजेक्ट में यूटिलाइज करने की कोशिश कर रहा है, जो कहीं ना कहीं भारत के लिए सही भी है, क्योंकि दूसरे देशों के हथियारों में अपना पैसा बर्बाद करने से अच्छा है अपने स्वदेशी हथियारों को उसी ताकत के साथ बिल्ड करके अपने पैसों को अपने देश में ही रखना और अपने देश के ही इकोनॉमी को बूस्ट करना सबसे बेटर ऑप्शन है। आपको बता दें कि भारत की तरफ से M का फाइटर जेट के इंजन को लेकर जो डिमांड है वो 120 से 130 किलो न्यूटन तक के इंजन को डेवलप करना है, क्योंकि अब तक जो खबरें निकल के आई हैं उनमें साफ है कि M का एक डबल इंजन फाइटर जेट होने वाला है, जिसकी फर्स्ट फ्लाइट 2028 में होने की उम्मीद है। क्योंकि M का के पहले जो 5 प्रोटोटाइप्स होने वाले हैं वो 2026 से 2027 के बीच में रोल आउट होंगे और इनके फ्लाइट टेस्ट कंप्लीट होने के बाद 2032 में इन्हें सर्टिफिकेशन मिल जाएगा और 2035 में इनका फुल स्केल पर सीरियल प्रोडक्शन शुरू हो जाएगा, जो भारत के एरोस्पेस सेक्टर के लिए एक सुनहरा दिन होगा। अब भारतीय वायुसेना को अपने फाइटर जेटों की फ्लीट को बरकरार रखने के लिए नेक्स्ट जनरेशन के तकरीबन 250 इंजन से भी ज्यादा की जरूरत है, क्योंकि भारतीय वायुसेना को तकरीबन 7M का फाइटर जेटों की स्क्वाड्रंस चाहिए, जिनमें तकरीबन 130 फाइटर जेट होंगे। और ये इंजन केवल भारतीय वायुसेना के फाइटर जेट M का के लिए ही नहीं, बल्कि 5वीं पीढ़ी के फाइटर जेट की भारतीय वायुसेना ही नहीं बल्कि नौसेना को भी नवल वेरिएंट की जरूरत है। अब सवाल ये उठता है कि भारतीय नौसेना M का के नवल वेरिएंट को प्रेफर करेगी या फिर टेडवियर फाइटर जेट को, जिसे भारतीय नौसेना के लिए ही डेवलप किया जा रहा है। इसलिए ये इंडो फ्रेंच प्रोजेक्ट सिग्नल्स एक नई सदी की शुरुआत कर रहे हैं, जिससे भारत और फ्रांस के जो रिलेशंस हैं उनमें बेहद ही खतरनाक बूस्ट आने वाला है। अब सवाल ये उठता है कि आखिर भारत ने फ्रांस की ही कंपनी सैफरान में इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट करने की तैयारी क्यों की है। देखो, इसके पीछे की कई वजह हैं। पहली ये है कि भारत के जो फ्रांस के साथ रिलेशन है वो काफी स्ट्रॉन्ग है और यूरोपीय देशों में फ्रांस से इकलौता ऐसा देश है जो भारत का सबसे खास मित्र है, क्योंकि भारत ऑलरेडी फ्रांस के राफेल फाइटर जेट को इस्तेमाल करता है। और दूसरा रीजन ये है कि भारत द्वारा फ्रांस के राफेल फाइटर जेटों के इस्तेमाल करने की वजह से भारत चाहता है कि M का फाइटर जेट में भी फ्रांस के ही टेक का इस्तेमाल किया जाए या फिर रशियन टेक्नोलॉजी का, क्योंकि ये वो दो देश हैं जिनके फाइटर जेटों के मैन्युफैक्चरिंग प्लांट भारत में ही मौजूद हैं। तीसरा रीजन ये है कि रिसेंटली फ्रांस ने भारत के अंदर एक बड़ा इन्वेस्टमेंट किया है, जिसमें पहली बार ये खबरें निकल के आई थी कि फ्रांस भारत के अंदर ही अपने राफेल फाइटर जेटों को मैन्युफैक्चर करेगा और पहली बार दुनिया को मेड इन इंडिया राफेल देखने को मिलेगा, क्योंकि फ्रांस की डैसोल्ट एविएशन ने भारत की टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड के साथ एक बड़ा ही ताकत पर मैन्युफैक्चरिंग एग्रीमेंट साइन किया है। यानी कि पहली बार फ्रांस से बाहर यानी कि भारत में राफेल के फ्यूजलैग को प्रोड्यूस किया जाएगा, जो एरोस्पेस सेक्टर को लेकर भारत के लिए एक बड़ी उपलब्धि है। इसलिए जिस तरीके से फ्रांस भारत के अंदर बड़े बड़े इन्वेस्टमेंट कर रहा है, उसी की वजह कि भारत ने ये $7 बिलियन की डील फ्रांस के साथ की है, क्योंकि यूनाइटेड किंगडम यानी कि ब्रिटेन तो भारत के लिए वो दरिंदा है जिसने हर बार भारत को नीचे दिखाने की कोशिश की है। फिर चाहे वो पाकिस्तान का केस हो या फिर खालिस्तान का, हर बार यूके ने अपनी औकात दिखाई है। यही वजह है कि भारत अब यूके के साथ ये डील ना करके फ्रांस के साथ कर रहा है। और आप लोग अब भारत की इस डील पर क्या कहना चाहते हो, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।